हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल लर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विजुअल लर्निंग कॉन्स्टेंटली काफ़ी बेहतरीन वर्क कर रहा है और आज की जो क्लास है वो काफ़ी खास है। आज की क्लास उन बच्चों के लिए है जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो पैसे की कमी की वजह से अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाते हैं और अपने एजुकेशन को कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम कर रखे हैं जिनकी मदद से फ्री ऑफ कास्ट वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं और एक गुड क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो बच्चों की मदद कर रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करने पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूं। मेरा फोकस होता है कि मैं आपको क्वालिटी की कंटेंट दे पाऊँ और सही कंटेंट दे पाऊँ, जो कि ये काम काफ़ी अच्छे से हो रहा है और इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, बट शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों के पास पहुंच पाए जिन्हें वाकई इस चीज़ की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो गरीब बच्चों की मदद कर रहा है। तो वो है जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है और ये गरीब बच्चों की कैसे मदद कर रहा है और इस विद्यालय में प्रवेश कैसे पाएँ, सारी जानकारी हम बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे। इसमें किस क्लास से लेकर किस क्लास तक की पढ़ाई होती है, क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं, यहाँ पे सब कुछ हम यहाँ पे इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। और एक बात और बता दें कि इसमें प्रवेश पाने के लिए जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो सारे के सारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ विद्यालय में प्रवेश दिलाने तक विजुअल लर्निंग आपके साथ है। तो आपको जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आप यहाँ पे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि ये जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में पूरा डिटेल में हम यहाँ पे समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके बारे में जवाहर नवोदय विद्यालय है क्या चीज़। जवाहर नवोदय विद्यालय JNV, जिसे आप केवल नवोदय विद्यालय के नाम से भी जानते हैं, इसे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे आप शिक्षा मंत्रालय बोल सकते हैं, के द्वारा चलाई जाने वाली एक शिक्षण परियोजना है। ये शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा बनाई गई एक समिति, जिसे नवोदय विद्यालय समिति कहते हैं, इसी के द्वारा ये पूरे भारतवर्ष में संचालित की जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। JNV जो है जवाहर नवोदय विद्यालय, वो पूरी तरह से क्या है? आवासीय और सह शिक्षा विद्यालय है, मीन्स रेजिडेंशियल और को एजुकेशनल विद्यालय है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे आप CBSE के नाम से जानते हैं, इसी से संबद्ध है, जिसमें आपको छठी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं मिलती हैं बिल्कुल फ्री में और बहुत सारी सुविधाएं इस विद्यालय द्वारा दी जाती है। और इसकी जो शिक्षा क्वालिटी की बात करें वो काफ़ी अच्छा होता है। तो एक एक करके हम जानेंगे सारी चीज़ें इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस विद्यालय का उद्देश्य क्या है। जवाहर नवोदय विद्यालय, इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभाशाली बच्चों को तलाशना और उन्हें निखारना। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएँ और एक अच्छी शिक्षा ले पाएँ। तो सरकार चाहती है कि वो अपनी प्रतिभा के बल पे इस परियोजना का लाभ उठाएं और अपनी शिक्षा को जारी रखें, कंप्लीट करें। इसके लिए सरकार उन्हें शिक्षा से लेकर जो भी बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करती हैं। तो ये रहा नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। मैं ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा यह बात कि इस परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों पे इतना फोकस क्यों किया गया है। चलिए अब जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ से मिल पाती हैं नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय में मिलने वाली सेवाएं, इसको हम दो भागों में रखकर देखते हैं, शिक्षा और अन्य सुविधाएं। देखिए, शिक्षा की बात करें तो किसी भी विद्यालय का एक मुख्य आधार होता है और अन्य सुविधाएं इस विद्यालय में क्या क्या मिलने वाली हैं उनको हम अलग अलग करके देखते हैं। तो शिक्षा की सबसे पहले हम बात करें तो इस विद्यालय में पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि 6 से लेकर 12 तक की जो शिक्षा है वो बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है। साथ ही साथ ये विद्यालय CBSE बोर्ड पर आधारित होता है। तो समझ पा रहे हैं, मीन्स इस विद्यालय में किस बोर्ड से पढ़ाई करनी पड़ेगी? CBSE बोर्ड से। नेक्स्ट पॉइंट है जो 6 से लेकर 8 तक का जो शिक्षा का माध्यम है वो क्या होगा? राज्य का क्षेत्रीय भाषा, मीन्स जिस राज्य में नवोदय विद्यालय है उसमें जो भी भाषाएँ बोली जाती हैं उस राज्य में वही भाषा से 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई की जाएगी। इसमें भी आपको इंग्लिश और हिंदी पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। 9 से लेकर जो 12 तक की पढ़ाई है उसमें साइंस और मैथ की जो माध्यम होगा वो क्या होगा? इंग्लिश होगा।
बाकी सब्जेक्ट्स एसएसटी की बात करें तो इसका माध्यम हिंदी होगा। देखिए 9th में क्या होता है, 1 साल के लिए जो बच्चे हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक। आप ऐसा कर सकते हैं कि नॉर्थ जो नवोदय विद्यालय हैं उनके बच्चे साउथ नवोदय विद्यालय में आते हैं और साउथ वाले नॉर्थ में जाते हैं, ताकि इनमें क्या होता है कि एक दूसरे में जो कल्चर है उनको समझ पाएँ। ऐसा इसलिए किया जाता है बस 1 साल के लिए, जब 9th में जाते हैं तब। नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है, ये जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको स्मार्ट क्लासेस की भी सुविधाएँ हैं। सैमसंग इंडिया के सहयोग से नवोदय विद्यालय ने 2013 से लेकर 19 तक 450 नवोदय विद्यालय और 7 नवोदय लीडरशिप संस्थानों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधाएं की गई हैं। देखिए आपको इसमें क्या हो, जो साइंस है, जो मैथ्स है, उनको बहुत अच्छे से ग्राफिकल चीज़ों से देखने के लिए मिलेगा। तो स्मार्ट क्लासेस की सुविधाएं इसमें की गई हैं। इसमें लाइब्रेरी आपको देखने के लिए मिलेगा और म्यूजिक से लेकर और आपका जो खेल है वो अलग अलग कुशल टीचर यहाँ पे रखे जाते हैं। तो इसमें लाइब्रेरी, खेल का मैदान और प्रयोगशाला, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो कि शिक्षा से सब जुड़ी हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की कि इसमें अन्य सुविधाएं क्या क्या मिलने वाली हैं। तो अन्य सुविधाएं में बात करने तो इसमें आवासीय सुविधाएं हैं, यानी कि आपको रहने के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में रह सकते हैं। भोजन की सुविधाएं मुफ्त में रह सकते नहीं हैं, आपको यहीं रहकर ही पढ़ाई करनी होती है। भोजन की सुविधाएं यहाँ पे पूरे मेस की व्यवस्था है। आपको ड्रेसेस दिया जाएगा। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए जो पुस्तकें हैं वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगी। लेखन सामग्री, पेन, पेंसिल, रबड़, स्केच, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स, स्कूल बैग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको फ्री में दिया जाएगा। इसके अलावा जो दैनिक प्रयोग की वस्तुएं हैं, जैसे कि नहाने के लिए साबुन, कपड़े धोने के साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, पॉलिश शूज, तेल, कपड़े धुलाई वाले सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। इसके अलावा आपको सुरक्षा और संरक्षा भी यहाँ पे मिलती है। तो ये पूरे के पूरे 2 भागों में आप देख पाएँ कि शिक्षा यहाँ पे क्या क्या है और अन्य सुविधाएं में आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाले हैं। साथ ही इसमें कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती है, जैसे ट्रेन और बस की जो टिकट हैं वो आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है, मुफ्त में आप सफ़र कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें जो चिकित्सा की व्यवस्था है, जो इसका एक मुख्य पार्ट ही है, और साथ में आपको जो सुरक्षा है, वो दोनों काफ़ी इसके बेसिक पार्ट हैं। तो ये सारी की सारी सुविधाएं आपको इस नवोदय विद्यालय में देखने के लिए मिलता है। नोट करके यहाँ पे एक चीज़ और लिखेंगे, जो 9 से लेकर 12 तक के जो छात्र हैं, ठीक है, उनमें कुछ वर्गों को छोड़ दें हम, और बाकी जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनको छोड़ दें, तो प्रति माह उनसे 600 रुपये का शुल्क लिया जाता है। और जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं उनसे 1500 रुपये प्रति माह ये शुल्क लिया जाता है। तो बस इतना मामूली से शुल्क से पूरी सुविधाएं आपको प्रोवाइड करता है नवोदय विद्यालय। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी सुविधाओं को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि इस विद्यालय में जो एडमिशन है, ठीक है, उसका सीटों का विभाजन किस हिसाब से किया गया है। अब इस स्लाइड में आपको पता चलेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों पे इतना फोकस क्यों किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों से इसमें 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण बच्चों के लिए ही उपलब्ध हैं। अब जबकि आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा एक नंबर है, 75% जो सीटें हैं वो केवल ग्रामीण बच्चों के लिए हैं, जबकि 25% जो सीटें हैं वो केवल शहरी बच्चों के लिए हैं। इनमें भी जो 1/3 सीटें हैं, ठीक है, वो गर्ल्स स्टूडेंट से भरी जाती हैं, और 3% जो सीटें हैं वो विकलांग बच्चों के लिए है। तो प्रत्येक ज़िले से इसमें 80 छात्रों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हर एक ज़िले में कितने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। हर एक ज़िले से 80 छात्रों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, और ये पूरे भारत में संचालित किया जाता है सिवाय तमिलनाडु को छोड़कर। मतलब 27 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चे इस विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। मैं आपको 2019 के आंकड़े दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2,65,574 बच्चे शामिल थे, मतलब टोटल इस विद्यालय में थे, जिनमें से 78% जो बच्चे थे वो कहाँ से रूरल एरिया से थे, ग्रामीण क्षेत्र से थे। समझ पा रहे हैं? तो ये आंकड़े आप देख कर जान पा रहे होंगे कि ये ग्रामीण क्षेत्रों पे इतना फोकस क्यों किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सीटों का विभाजन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो एडमिशन है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। चलिए अब जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जो एडमिशन प्रोसेस है, प्रवेश की प्रक्रिया है, वो किस प्रकार की है, कैसे इस विद्यालय में प्रवेश लिया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत अच्छे से हम टेबल बनाकर आपको ये चीज़ समझाना चाहते हैं।
ये जवाहर नवोदय विद्यालय में 3 स्टेज पर क्या होता है, आपको एडमिशन मिल सकता है। पहला स्टेज पे तब जब आप 5th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, 5th क्लास में पढ़ रहे होते हैं, 5th क्लास पास कर चुके होते हैं और आपको 6th क्लास के लिए एडमिशन लेना है, तब आप क्या करते हैं, ठीक है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं और इसकी परीक्षा होती है जो कि ऑफलाइन होती है। इसी बेसिस पे मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करना होता है 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए, और तब जाकर कहीं आपको यहाँ पे 6th क्लास में एडमिशन मिलता है। समझ पा रहे हैं। सेकेंड स्टेज में है क्या चीज़, जब आप 8th में पढ़ रहे होते हैं और आपको 9th में एडमिशन लेना होता है, तब एक बार फिर आपको मौका मिलता है और ऑनलाइन इसके लिए भी आवेदन किया जाता है और इसकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बैठना पड़ता है, ऑफलाइन परीक्षा होती है। समझ पा रहे हैं। जो तीसरा स्टेज है, जब आप 10th पास कर चुके होते हैं तब आपको 11th के लिए आपको इस विद्यालय में एडमिशन मिल सकता है और इसके लिए भी आवेदन जो है ऑनलाइन लिया जाता है, लेकिन इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है भाई। यहाँ पे देखिए, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है। ये 10th के बेसिस पे जो मेरिट बनती है, ठीक है, 10th के मेरिट के बेसिस पे क्या होता है कि इसमें आपको प्रवेश दिया जाता है। तो एक रहा कुछ फॉर्मेट कि कब कब आप इस विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। अब जानते हैं कि एक एक करके डिटेल में कि 6 क्लासेज में एडमिशन के लिए या ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से बच्चे 6 क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे एक एक करके हम तीनों का जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब 6 क्लास के लिए देखते हैं। 6 क्लास के लिए जो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं और जो परीक्षा का संगठन होगा वो क्या होगा, मीन्स कौन पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और हर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस की वेटेज क्या क्या हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में हम समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। कह रहे कि केवल उसी ज़िले के प्रत्याशी या कैंडिडेट प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जिस जिले में नवोदय विद्यालय है। समझ पा रहे हैं भाई, जिस जिले में नवोदय विद्यालय नहीं है उसके कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेकेंड क्या है, कह रहे कि चयन परीक्षा में भाग लेने वाले प्रत्याशी को उसी जिले के जिसमें कि वो प्रवेश लेना चाहता है पूरे शैक्षणिक क्षेत्र में किसी सरकारी स्कूल या मान्यता प्राप्त स्कूल से क्या करना चाहिए, 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। समझ पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको क्या करना है, जिस जिले के नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उस जिले के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वीं की परीक्षा जो है ना वो उत्तीर्ण करनी चाहिए, तभी आप 6 के लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए। तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि जो प्रत्याशी दाखिला लेना चाहता है उसकी जो आयु है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एज है ना, एज लिमिट वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 9 से 13 साल के बच्चे ही केवल 6 क्लास के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है, यहाँ ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर हमारे पास पॉइंट देखिए, कह रहा है कि एक ऐसा प्रत्याशी जिसने एक दिन भी शहरी क्षेत्र में स्थित किसी कक्षा 3, 4 या 5 में अध्ययन किया हो। समझ पा रहे हैं, अगर कोई कैंडिडेट किसी शहरी क्षेत्र के विद्यालय में 3, 4 या 5 में से एक भी दिन पढ़ा हो तो उसे शहरी प्रत्याशी माना जाएगा। शहरी प्रत्याशी पे इतना क्यों बात जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 75% सीटें हैं वो ग्रामीण बच्चों से भरी जाती हैं। समझ पा रहे हैं, तो ग्रामीण बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 नंबर पॉइंट क्या है, करा कि ग्रामीण कोटा में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी ने पिछले 3 वर्षों में लगातार 3 कक्षाएँ, यहाँ पे देखिए साफ साफ ये बात बता रखा गया कि भाई अगर ग्रामीण क्षेत्र के कोटे में आपको एडमिशन लेना है, इस 75% में शामिल होना है, तो 3 साल में आपको ये जो 3 कक्षाएँ हैं कौन कौन सी, ठीक है, 3, 4 और 5 वो मान्यता प्राप्त स्कूल से या सरकारी स्कूल से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। 3, 4 और 5 की पढ़ाई, तभी आप इस ग्रामीण क्षेत्र में 75% में आएंगे। समझ पा रहे हैं। ये देखिए 6 नंबर पॉइंट हमारे पास क्या करें कि वे प्रत्याशी आवेदन के पात्र नहीं होंगे जिन्हें 30 सितंबर से पूर्व अगली कक्षा में न चढ़ाया गया हो और कक्षा 5 में प्रवेश न दिया गया हो। क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो है वो कक्षा 5 में पढ़ रहा है और उसका एडमिशन कब हुआ है, 30 सितंबर के बाद हुआ है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर्म भरने के लिए। समझ पा रहे हैं, यानी कि अगर फॉर्म भरना है उसको तो कक्षा 5 में जो प्रवेश है वो 30 सितंबर के पहले ही होना चाहिए उसका। समझ पा रहे हैं। 7वें नंबर पॉइंट को देखिए, कह रहा है कि किसी भी स्थिति में कोई भी प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में दोबारा बैठने का पात्र नहीं होगा।
अब ऐसा नहीं कि एक साल में किसी का नहीं निकला कोई विद्यार्थी तो वो फिर 5वीं पढ़ रहा है और फिर वो दोबारा एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करना है, ठीक है। वो एलिजिबल नहीं होंगे, समझ पा रहे हैं। यानी कि एक कैंडिडेट केवल एक साल में एक ही बार पेपर दे सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा का संगठन क्या है, ठीक है। यहाँ पे देख पाने की करें कि परीक्षा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का माध्यम अधिसूचित की गई 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसी में से आपको पेपर देना होगा, ठीक है। उसी लैंग्वेज में पेपर देना होगा। अब ये 22 भाषाएँ 20 भाषाएँ हैं। 20 भाषाएँ कौन कौन सी आप देख पा रहे हैं कि ये 20 भाषाएँ हैं, ठीक है। आप फॉर्म को फिलअप करते समय आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अच्छे से बन नहीं रहा, ठीक है। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन्हीं किसी भाषा में से आप पेपर दे सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका संगठन क्या है परीक्षा का। आप देख पा रहे हैं कि परीक्षा में जो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होंगे, ठीक है, उसमें कौन कौन से विषय आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, मानसिक योग्यता। समझ पा रहे हैं, मानसिक योग्यता। इसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 50% इसका वेटेज होगा। क्लियर हो रही बात भाई। फिर अंक गणित मैथमेटिक्स का एक पोर्शन होगा, ठीक है। इसके लिए आपको आधा घंटा का समय दिया जाएगा और 25% इसका वेटेज होगा। और भाषा मीन्स जो भी भाषा आप सेलेक्ट कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। 30 मिनट का समय दिया जाएगा और 55% वेटेज यहाँ पे आपको इसमें मिलेगा भाषा से। समझ पा रहे हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है, मानसिक योग्यता, अंकगणित और भाषा। उम्मीद करता हूँ कि ये आप बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझ पाए होंगे। इनके सिलेबस की हम बात करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे या इसी में बात करेंगे, ठीक है। इनके सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं इन 3 सब्जेक्ट से, वो सब कुछ अच्छे से हम डिटेल में देखेंगे। तो इसका टेंशन नहीं लेना आपको। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि कक्षा 9th के लिए जो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कि कौन कौन से बच्चे 9th में फॉर्म भर सकते हैं और उनके जो यहाँ पे परीक्षा का संगठन है, मीन्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं और उनके कितने वेटेज हैं, वो बहुत अच्छे से डिटेल में देखते हैं। चलिए, अब क्लास 9th के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से बच्चे क्लास 9th के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आएगा और उनमें क्वेश्चंस के वेटेज क्या होंगे। करें कि जवाहर नवोदय विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के उत्तम उपयोग के लिए कक्षा 9 में जो खाली सीटें होती हैं उनको भरा जाता है भाई। अब यहाँ पे करें कि 2018 और 19 का एक आंकड़ा दे रखा है। करें कि 2018-19 के दौरान कक्षा 9 में जो खाली सीटें थी उसके लिए 544 जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा कराई गई थी। समझ पा रहे हैं। मेन क्या होता है कि आपका ये 6 का एग्ज़ाम होता है, इसके बाद से आपका क्या होता है कि ये दोनों जो स्टेज पे क्या किया जाता है, जो खाली सीटें होती हैं उनको भरी जाती है। समझ पा रहे हैं। फिर भी इसमें बहुत सारे चांसेज होते हैं, आपको मौका मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। करें कि केवल वही कैंडिडेट कक्षा 9 में आवेदन ले सकते हैं जो जिस ज़िले में नवोदय विद्यालय है उसी ज़िले में क्या करना चाहिए, उनको उसी ज़िले में कक्षा 8 तक की क्या होनी चाहिए कक्षा 8 तक की जो क्लास है वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल से। समझ पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, करें कि एज लिमिट इसमें क्या है, जो कक्षा 9 में एडमिशन के लिए एज लिमिट आपका 13 से लेकर क्या है 16 वर्ष तक होनी चाहिए। और ये जिस साल ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है उस साल के मई के पहली तारीख तक ये काउंट किया जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, करें कि परीक्षा का जो माध्यम होगा वो अंग्रेजी और हिंदी होगा। समझ आ रही बात। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चीज़ देखिए हमारे पास क्या है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से आने वाले। करें कि प्रवेश परीक्षा में, ठीक है, जो निम्नलिखित विषयों में कक्षा 8 के स्तर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जो क्लास आप पढ़ के आएंगे उसी के लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट्स की बात करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहला यहाँ पे इंग्लिश, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फिर हिंदी, इसके लिए भी 15 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे मैथ्स और क्या है, ठीक है, साइंस, इसके लिए जो वेटेज हैं वो ज़्यादा रखे गए हैं, ठीक है। मैथ्स के लिए आप देख पाएंगे 35 और साइंस के लिए 35। इस तरह से टोटल आपको 100 मार्क्स देखने के लिए मिलेंगे, मीन्स 100 क्वेश्चन ही होगा। और यह परीक्षा क्या होगा, वस्तुनिष्ठ एवं वर्णात्मक होगा, मीन्स आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा।
इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, टाइम 3 घंटे के लिए दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट चीज़ देखिए, करें कि जो कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जो केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है, सेंटर बनाया जाएगा, समझ पा रहे हैं, सेंटर वो क्या होगा, उसी जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय होगा। यहाँ पे आरक्षण की बात किया जाए तो करें कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी हेतु उपलब्ध जो खाली सीटें हैं, जैसा कि अधिसूचित है, इन श्रेणियों के छात्रों के लिए आरक्षित रखी जाएगी, जैसा बता रखा गया है, ठीक है, वो सीटें इनके लिए रिजर्व हैं। तो ये रहा कक्षा 9 के लिए एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं किसके बारे में, जो 11th के एडमिशन के बारे में क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें अच्छे से देख लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि 11th में प्रवेश पाने की क्या प्रक्रिया है, ठीक है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए देख पा रहे हैं कि अधिसूचना कैसे जारी की जाती है, ठीक है, नोटिफिकेशन कैसे निकालता है। प्रत्येक जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वो उपलब्ध जो रिक्त सीटें हैं, खाली सीटें, वो हर साल क्या करती हैं, अपने स्थानीय न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन जारी करती हैं। या तो आपको क्या करना है, नवोदय विद्यालय के साइट पे जाके चेक करते रहना है। करें कि कक्षा 11 की जो प्रवेश है, ठीक है, वो 15 जुलाई तक हर साल कंप्लीट कर ली जाती है भाई। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही 10th का मार्कशीट आता है, रिजल्ट आता है, तैसे ही ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया जाता है। मीन्स आपको जून में क्या करना है, नज़र रखना है, ठीक है, इसके नोटिफिकेशन पे, और साइट को चेक करते रहना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। फर्स्ट देखिए करें कि कक्षा 11 में प्रवेश वही बच्चे पा सकते हैं जिनकी जो एज है वो 1 जुलाई तक कितनी होनी चाहिए, 14 से 18 वर्ष तक की होनी चाहिए, समझ पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट क्या करा है कि अगर कोई विद्यार्थी जो 11th में प्रवेश लेना चाहता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, वो अपने ज़िले के किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से वो क्या करना चाहिए, 10th पास होना चाहिए भाई, समझ पा रहे हैं, तभी वो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश ले सकता है 11th के लिए। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए करा कि जो भी कैंडिडेट है वो कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर, देख पा रहे हैं, अंकों के आधार पर योग्यता क्रम सूची में रखा जाता है। मीन्स यहाँ पे मेरिट बनाई जाती है और उसी मेरिट के बेसिस पे क्या किया जाता है, 10th की मेरिट बनाई जाती है। जो भी मार्क्स आए होते हैं उन मार्क्स को लेके एक मेरिट तैयार की जाती है और उसी के बेसिस पे क्या किया जाता है, इसमें एडमिशन मिलती है। फोर्थ पॉइंट क्या है करें कि इसमें क्या है, अंग्रेजी और हिंदी की बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए भाई। तो अंग्रेजी और हिंदी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि 6 से लेके, ठीक है, 6, 9th और 11th की जो प्रक्रिया है, ठीक है, वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने बता रखा है। अब आखिरी पॉइंट हम जान लेते हैं कि इनके फॉर्म कब आ रहे हैं, ठीक है, और जैसे अभी जो 9th वाला है, ठीक है, 9th का फॉर्म फिल हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ें बहुत अच्छे से हम डिटेल में देख लेते हैं इसके साइट पे जाके कि क्या नोटिफिकेशन जारी कर रखा है, पूरे अच्छे से वो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। फिर 6 का भी हम देखेंगे और 11th का तो आपको पता ही चल गया, ये जून तक क्या करता है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर देता है। और जैसे ही मार्कशीट रिजल्ट आते हैं, ठीक है, 10th के, ये क्या करता है, ठीक है, 15 जुलाई तक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेता है 11th में एडमिशन की, समझ पा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। चलिए अब लास्ट पॉइंट को देखते हैं। इतना जानकारी होने के बाद फाइनली आप इसी पॉइंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आपको फॉर्म फिल करना है, तो इस चीज़ का जानकारी बेहद ज़रूरी है। देख पा रहे हैं 6 क्लासेज के लिए जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा, वो होगा 2nd वीक ऑफ अक्टूबर। ये कोई ऑफिशियली डेट नहीं है, हर साल इन्हीं मंथ्स में इसके जो फॉर्म है वो फिलअप होना शुरू होता है। तो अभी जब ऑफिशियली डेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे देखिए जो लास्ट डेट होगा उसका कितना होगा, वो 4th वीक ऑफ नवंबर होगा, ठीक है, नवंबर के चौथे सप्ताह तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिट कार्ड कब जारी होगा, ठीक है, जो एडमिट कार्ड जारी होगा वो है 1st वीक ऑफ जनवरी, ठीक है, जनवरी के 1st वीक में आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम टेस्ट होगा, सिलेक्शन टेस्ट, वो कब होगा, ठीक है, वो होगा फरवरी में, ठीक है। तो फरवरी में आपको इसका एग्ज़ाम्स होने वाला है और रिजल्ट आपको कब मिलेगा, ठीक है, अप्रैल तक रिजल्ट मिल जाएगा। ये 6 क्लासेस के लिए है, तो ये जानकारी आपको बेहद ज़रूरी था। जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए जो 9th क्लासेस के लिए उसके लिए यहाँ पे ये ऑफिशियली नोटिस आ चुका है 2023 और 24 के लिए। ये भी 2023 और 24 के लिए ही था, समझ पा रहे हैं, 2023 और 24 के लिए। 2022 और 23 के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, एडमिशन भी हो चुके हैं। यहाँ पे क्या है, 23 और 24 का आपका इंतज़ार करना है, ठीक है। अब यहाँ पे
23 और 24 के लिए 9th क्लासेस के लिए आ चुका है। समझ पा रहे हैं किस क्लासेस के लिए? 9th क्लासेस में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, ठीक है। किस तारीख से? 2 तारीख से ही भरे जा रहे थे। और यहाँ पे कब तक भरे जाएंगे? ठीक है, 15 तारीख तक भरे जाएंगे। यहाँ पे जो डेट है टेस्ट का वो कब है? यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 11 तारीख को है, ठीक है। 11 तारीख फरवरी में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। 11 फरवरी को आपको एग्ज़ाम डेट है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी था। अब जल्द ही इसकी क्लासेज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो स्टार्टिंग में दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जल्द ही आपको दोनों क्लासेस की 6 क्लासेस के लिए और 9th क्लासेस के लिए जो क्लासेज हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे मिलना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सारे बच्चों की हेल्प कर सकता है, तो आप शेयर ज़रूर करें इसको, ठीक है। बस आज के लिए इतने रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।